थल टीवी के मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब इस हकीकत से आशना हैं कि थल के वासियों की रोजी रोटी का ज़्यादा इन्हिसार शोबे काश्तकारी से वाबस्ता है। इलाके थल चूँकि ज़्यादातर बरानी इलाकों पर मुश्तमिल है, जहाँ ज़्यादातर चने की फसल काश्त की जाती है। अब कुछ ज़मींदार जो कि थोड़ा माली तौर पर जुर्रत रखते हैं, उन्होंने गंदम की फसल भी काश्त की हुई है। हालिया बारिशों से चना और गंदम की फसल का बहुत नुकसान हुआ है। चना की फसल पहले ही वक्त पर बारिशें ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अब इन हालिया बारिशों और यालाबारी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। दोस्तों, मंदरजा बाला हकायक को बयान करने का मकसद ये है कि हुकूमत पंजाब ज़मींदारान से दो तरह का ज़रूरी टैक्स वसूल करती है। नंबर एक, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑन लैंड बेस। दोस्तों, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो कि ज़मींदार की मलकियत के तनासुब से लगाया जाता है, जो कि 12.5 एकड़ जायद मालिक अराजी से वसूल किया जाता है। नंबर दो, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑन इनकम बेस। दोस्तों, ये टैक्स 5 एकड़ से जायद मालिक अराजी पर आयद किया जाता है। इसका तरीक़ेकार FBR के तरीक़ेकार से मिलता जुलता है। ये टैक्स वसूल करने की बुनियादी वजह यह है कि ज़राअत की आमदनी पर FBR में टैक्स से मुस्तस्ना है। दोस्तों, इस टैक्स में ज़मींदार पहले आमदन की बाबत दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर में गोशवारे जमा करवाता है। फिर जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस गोशवारे की जांच पड़ताल करते हैं। या तो इस गोशवारा में बयान करदा आमदन और अखराजात से एग्री करते हैं, बसूरत दीगर हुकूमत के मरोजा तरीक़ेकार के मुताबिक टैक्स आयद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह कुछ इलाकों में जहां अभी थल कैनाल का पानी लगना शुरू हुआ है, वहां अबियाना भी लगाया जाता है, जिसका रेट भी पहले से दोगुना हो चुका है। दोस्तों, अब असल बात की तरफ आते हैं कि थल का जिम्मेदार अब महंगाई की चक्की में मुकम्मल तौर पर पिस चुका है। किसी भी किस्म के टैक्स को अदा करने की जुर्रत और ताकत नहीं रखता। थल के नुमाइंदगान से हाथ जोड़कर अपील है कि खुदारा तहसील बनकेरा को आफत ज़दा करार दिलाकर इन टैक्सेस की मुआफ़ी के लिए हुकूमत से गुजारिश की जाए। और थल के पढ़े लिखे तबका से भी यही गुजारिश है कि हर फोरम पर इस मुतालबे के लिए आवाज़ को बुलंद किया जाए। कामरान जफर मोड, थल टीवी।